इसमें हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। आप मेरे पीछे ये जो बच्चे देख रहे हैं, ये वही बच्चे हैं जो इस देश का भविष्य है। ये वो विद्यार्थी हैं जो आज अपनी मांग को लेकर जंतर मंतर तक पहुंचे हैं। ये वो विद्यार्थी हैं जो सरकार को बनाते हैं, उसके बाद में ये उम्मीद करते हैं कि जब वो कोई पढ़ाई करेंगे या फिर कोई पेपर देंगे तो उनको नौकरी मिलेगी। ये वही विद्यार्थी हैं जो सरकार को पूरी उम्मीदों के साथ यहाँ लाते हैं, उसके बाद में ये भी उम्मीद करते हैं कि इनको नौकरी मिलेगी। लेकिन पेपर कराया जाता है। ये लोग आज धरना प्रदर्शन करने आए क्योंकि जो 2019 में रेलवे का पेपर हुआ, उसके बाद मेरिट लिस्ट में इनका नाम आ गया, लेकिन जब ज्वाइनिंग की बात आई तो इन सबके नाम गायब हो गए। आखिर ये क्यों हो रहा है? जो लोग इतने साल मेहनत करते हैं, मेरिट लिस्ट में भी आ जाते हैं, लेकिन जब ज्वाइनिंग का नाम आता है तो इनको नौकरियां ही नहीं मिलती। ये विद्यार्थी अपना घर चलाएंगे, अपनी आगे का करियर बनाएंगे या फिर इसी तरह जंतर मंतर पर बैठते रहेंगे। मेरे साथ वो विद्यार्थी जो मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैम अंकित नाम है और यूपी से आया मैं, गाजियाबाद से। और मैम ये वैकेंसी जो है आरआरसी रिक्रूट करवाता है। 2019 में वैकेंसी निकली थी और टोटल ऑल इंडिया में 16 आरआरसी है रेल मंत्रालय के अंतर्गत। तो 16 आरआरसी के द्वारा वैकेंसी जो है ऑपरेट हो रही है। और 2019 के बाद में जैसे कि इन्होंने नोटिफाई किया, 1,03,000 के आसपास वैकेंसी थी। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग जो है सारे बच्चे मेरिट पास है, पीटी हमने पास करा, रिटर्न हमने पास करा, डीवी मेडिकल सब पास है। अब इसमें आखिरी में क्या होता है कि रेल आरआरसी जो है ये मानता है कि भाई 4 प्रकार के वो होते हैं स्टैंडर्ड होते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, A2, B1, B2 और एक होता है C1। अब इसमें हुआ क्या है कि भाई जिसको माइनर प्रॉब्लम है, किसी को रंगों की दिक्कत आ रही है कि भाई किसी को दिखता नहीं है, किसी को हकलाने प्रॉब्लम है या किसी को फ्लैट फुट की है, तो रेलवे जो है उसको B2 और C1 की जो कैटेगरी है उसमें अपलोड कर देता है। अब उसमें क्या है कि रेलवे में 2019 में अच्छी वैकेंसी थी, सारे आरआरसी में टोटल अच्छी वैकेंसी थी B2 और C1 की। अब इसमें हुआ क्या कि इस साल 2023 में इन्होंने ज्वाइनिंग देने से मात्र 1 घंटा, किसी जोन में 1 घंटा, किसी में मतलब 1 हफ्ता इन्होंने रिवाइज कर दिया वैकेंसी को। सारी की सारी जो B2 C1 की जो लोअर स्टैंडर्ड की वैकेंसी थी सबको अपग्रेड कर दिया। जो हायर जो मेडिकल वाली थी उसमें इन्होंने ऑपरेट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं B2 C1 वाले, करीबन 8 से 9,000 बच्चे B2 C1 वाले हैं जिन्होंने जो कि बाहर हो चुके हैं। और ये जो बच्चे B2 C1 वाले, मैं आरआरसी मुंबई से हूँ। आरआरसी मुंबई में 2019 में 2400 वैकेंसी थी, 2400 से घटाकर इन्होंने 400 कर दिया। अब इसमें हुआ क्या कि जितने भी मेरिट पास थे, मेरिट के बाद भी हमारे 10-10 नंबर फालतू है, फिर भी हमारे अभी मतलब वैकेंसी नहीं है, ना में पोस्ट अलॉट हुई है। हमारी ये डिमांड है। आपने मतलब मेरिट लिस्ट में क्लियर कर लिया था, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग नहीं मिली। आपने इस चीज को लेकर किसी से बात की या फिर कोई रखा है अपना मुद्दा कि आपने मतलब रेलवे से बात की हो, उनके जो अध्यक्ष होते हैं उनसे कहा हो कि क्या बात है जो हम लोगों की क्यों नाम निकाल दिया गया? मैम हमारे इधर से एक मित्र गए थे रेल भवन में, 2-3 बंदे गए थे 24 अप्रैल को। अब उन्होंने रिटर्न एप्लीकेशन हमने उनको दिया और उन्होंने कहा कि हम 3-4 दिन में इसका रिप्लाई करेंगे या फिर इसको जो भी है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन बैठाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से आप लोगों की कोई बात हुई? अभी तक नहीं हुई? अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जो वहाँ के पता नहीं वो जो जिसने हमारा जो ज्ञापन था वो लिया, क्या अधिकारी था, कर्मचारी था, कौन था हमें नहीं पता, पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि 3-4 दिन के अंदर हम जो कोऑर्डिनेशन है। अच्छा, हुई थी आरआरसी जयपुर में रेलवे मंत्री से बात हुई थी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम आपके जो भी प्रॉब्लम है इसको सोल्व जल्दी करेंगे। लेकिन उन दिनों को आज 2 महीने के समथिंग हो गए, कोई भी जिन्होंने सोल्यूशन नहीं दिया। यहाँ हम आरआरसी लाजपत नगर भी गए, रेलवे भवन भी गए, उन्होंने भी ऐसा ही आश्वासन दिया, हमें 10 दिन का टाइम दो, आपको जो भी सोल्यूशन होगा आपको जरूर देंगे। कितने दिन हो गए आपको आश्वासन दिए हुए, अभी तक कोई उन्होंने कुछ नहीं किया? आपके वैकेंसी पे कुछ भी चर्चा नहीं किया, फिर आपको वैकेंसी वापस नहीं मिली? कितने दिन हो गए इसको? लगभग 2-2.5 महीने के समथिंग होगा। इनके पीछे एक तरह से घूमते हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन ना रेल मंत्री दे रहा, ना कोई इनका कोई चेयरमैन दे रहा, किसी भी प्रकार से हमारी कोई सहायता नहीं की जा रही है, जिसके कारण आज हम यहाँ जंतर मंतर तक हमको आना पड़ गया है, धरना भी देना पड़ गया है। और अब तो हमारी मांग यही कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी है, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। आखिरी धरना कितने दिन तक चलने वाला? आखिरी धरना अनिश्चित है, इसका कोई पता नहीं है, 2 दिन 4 दिन, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। अगर आप लोग धरने पर इसी तरह बैठे रहेंगे तो आगे जो पेपर आने वाले उनकी तैयारी कैसे कर पाएंगे? जब हमें नौकरी नहीं देगी सरकार तो हम पढ़कर क्या करेंगे? फिर हम आगे आने वाले उनमें भी जो भी पेपर देंगे हम उनमें भी ऐसे ही कर देगी सरकार, तो फिर वहाँ पे भी हम जबरदस्ती पढ़ के क्या करेंगे? अब पढ़ लिए 4.5 साल, अब इन्होंने बाहर कर दिया, फिर पढ़ो 4.5 साल, 10 साल में एक नौकरी लेके क्या करेंगे? फिर हम देश तो वैसे ही खड्डे में चला जाएगा। जब देश का नौजवान इस तरह
गवर्नमेंट के आगे पीछे भगता रहेगा तो फिर देश कहाँ जाएगा। 60% आबादी इस देश की नौजवान जो एक गवर्नमेंट नौकरी के पीछे भाग रही है और गवर्नमेंट नौकरी देने से आगे भाग रही है, तो फिर बच्चा जो भी स्टूडेंट है उसका होगा क्या। आज 4.5 साल हो गए एक पेपर के चक्कर में। कितने बच्चे हैं आपके जैसे जिन लोगों को नहीं मिली वैकेंसी, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया? कल आरआरसी जोन में लगभग 20-22 हजार वैकेंसी B2C1 की थी और इन्होंने घटा के वो 4-5 हजार वैकेंसी कर दी है। अब वो 15,000 वैकेंसी है उनको ये बचा के रख रहे हैं, अगली वैकेंसी आएगी उसमें दे देंगे बस। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं यहाँ पर? ऑल इंडिया से मैम, ऑल इंडिया से आए मैम, झारखंड, यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई, सब जगह से बच्चे। आप लोगों ने अपने अपने स्टेट में इस चीज को लेकर कोई बातचीत की? हमने अलग अलग आरआरसी में जाके इस चीज को मुंबई, पटना, जयपुर और जहाँ तक कि दिल्ली, सब जगह जहाँ तक कि हमारी कोशिश पूरी बात करी, लेकिन हमें कोई आश्वासन नहीं मिला। तो हम आखिरकार अब यहाँ जंतर मंतर अपना माथा टेकने आए। कोई सुन लेगा, लेकिन अब मीडिया के थ्रू हम क्या लगता है जंतर मंतर आने के बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? लगता तो है कि जब तक सरकार तक हमारी बात पहुंच जाएगी, तो जहाँ तक रेल मंत्री है उन तक बात पहुंचेगी तो उनका एक इशारे में हमारा काम हो जाएगा। जब यहाँ पे हम रेल भवन दिल्ली गए थे तब उन्होंने बोला था हमारे पास गवर्नमेंट का ही आदेश है, जिसके कारण हमें ये करना पड़ रहा है। तो आप ये धरना प्रदर्शन रेल भवन के सामने ही क्यों नहीं करते? शायद ज्यादा अच्छा असर पड़े। रेल भवन में हम जा चुके हैं, वहाँ पे भी मैंने धरना दे चुका है, लेकिन अब उन्होंने वहाँ पे जो भी उनके पुलिस कर्मचारी हैं, IPS अधिकारी है, उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पे धारा 144 हरदम लागू होती है, जिसके कारण आप जंतर मंतर जाइए, वहाँ पे धरना प्रदर्शन करना होगा, वरना वहाँ पे हम धरना प्रदर्शन। प्रधानमंत्री जी से कोई गुहार लगाई है? हमने अपने जो भी रिट थी प्रधानमंत्री, PMO तक, जो भी हमें यहाँ तक की रेल भवन, PMO और रेल जो भी रेल के बड़े बड़े कर्मचारी उन तक हमारा जो भी मैसेज जिस प्रकार हमारा जैसे कि कोई ऑफलाइन दे रहा है, कोई ऑनलाइन दे रहा है, किसी भी प्रकार से हमने कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुनी। कहाँ से आए आप? अमृतसर से। अमृतसर से। आपको भी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था? मेरिट लिस्ट में नाम आकर बाद में उन्होंने बीटे निकाल के बाहर निकाल दिया, हमें भी बाहर निकाल दिया। हाँ, आगे 4 साल हो गए। सारा मुद्दा ये है कि जब तक हम नहीं हटेंगे, जब तक कि ये लोग रिवाइज वैकेंसी को दोबारा नहीं कर देते। तो आप कितने दिन तक बैठे रहेंगे? जितने दिन तो घर पे भी हमें वही गालियां मिलती हैं, ठीक है। और तो अगर आप यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जंतर मंतर पर, आप स्टूडेंट हैं, तो आपकी पढ़ाई को तो बहुत बड़ा लॉस होगा, तो आप इस तरह कैसे बैठे रहेंगे? स्टूडेंट थे, अब नहीं है मैडम, बिल्कुल भी नहीं है। 4 साल की मेहनत है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमारा आगे मैम एक वैकेंसी 1:1 में इन्होंने हमें कॉल करा, एक वैकेंसी पे एक बंदे को, और फिर भी ये लोग वैकेंसी नहीं दे रहे हमें बिल्कुल भी, और ऊपर से इन्होंने नीचे कर दी। अब ये लोग कहते हैं कि भाई ये जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, इससे रेलवे भी बहुत दूर है। अब एक चीज बताना, 2019 से अभी तक वैकेंसी और ज्यादा बढ़नी चाहिए। रिटायर होते हैं, पता नहीं क्या होता है, पता नहीं, पर अभी इन्होंने डिक्रीज कर दी। इसका मतलब क्या है कि उस वैकेंसी पे इन्होंने बाहर से कुछ बंदे हायर किए, कुछ जो संविदा पे होते हैं उन्होंने बंदे बाहर से हायर किए। उनके लिए तो अलग वैकेंसीज होती है, ऐसा तो नहीं होगा कि आपकी वैकेंसी लेकर उनको दे दी? नहीं, ऐसे ही हो रहा है मैम, सारी की सारी पोस्ट। आप लोगों ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन उठाकर उनको बोला नहीं कि ऐसे हो रहा है? आपने सीधी शिकायत नहीं की? मैम, जितनी हमारी औकात है हम लोग अभी कर रहे हैं फिलहाल में, और 24 अप्रैल को हमने वहाँ पे जाके एप्लीकेशन दे गए हैं, और उसके आश्वासन के बाद में, ठीक है, उन्होंने जो भी काम ने माना, उसके बाद में जब उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, जब आके हमने यहाँ पे परमिशन ली है, और परमिशन लेने के बाद हम लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए, ये देश का वो भविष्य है जो आप लोग देख सकते हैं इनकी क्या हालत है। ये स्टूडेंट 4 साल तक पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, सोचते हैं इनको नौकरी मिलेगी, मेरिट लिस्ट पास भी कर लेते हैं, लेकिन जब नौकरी मिलने का टाइम आता है तो इनको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। आखिर कभी ये स्टूडेंट तैयारी 4 साल 5 साल हो जाते हैं तो पेपर लीक हो जाता है, कभी ये लोग तैयारी करके जब बैठते हैं इनको लगता है अब नौकरी मिलेगी, तब कोई दूसरा मामला आ जाता है, कभी वैकेंसी नहीं निकलती तो कभी पेपर रद्द कर दिया जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है। इस तरह की समस्याओं से ये लोग जूझते आ रहे हैं। एक बार इनके चेहरे देखिए, ये जो वो विद्यार्थी हैं जो सालों साल मेहनत करके शायद यहाँ तक पहुँचते हैं, एक पेपर निकाल पाते हैं, लेकिन इस बात अगर कहें इस बात की कीमत, तो वो लोग बिल्कुल नहीं समझेंगे जिनको आसानी से सब कुछ मिल जाता है। ये लोग जिन परिवारों से आते हैं, शायद इनके लिए फीस देना भी इतना मुश्किल पड़ता है कि मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। ये लोग कितनी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा कर दिया जाता है। इस पर कोई मिनिस्टर या फिर कहें ये चक्कर काट के थक जाते हैं, आखिर जंतर मंतर में बैठने को। ये देश का भविष्य है, जहाँ एक तरफ भारत अमृत काल जो चल रहा है, अमृत काल में देखिए इन युवाओं की क्या हालत है। आखिर अगर इसी तरह जंतर मंतर पर एक तरफ युवा कहें या फिर विद्यार्थी बैठे रहेंगे, एक तरफ खिलाड़ी बैठे रहेंगे, तो आने वाला भविष्य क्या होगा ये बताना बहुत ही मुश्किल है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनेंद्र के साथ मैं स्तुति पाठक, दिल्ली।